प्यारे स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी कहानी का अध्ययन करेंगे जो थॉमस एल्वा एडिसन है, जिन्होंने अपने वर्क से पूरे अमेरिका को इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कराया और साथ ही साथ तमाम प्रकार के आविष्कार में संलग्न रहे। उस महान वैज्ञानिक का हम आज अध्ययन करेंगे। तो अबाउट द ऑथर ये जो दिए हुए हैं, थॉमस एल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847। 1847 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वो अमेरिका के वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली इन हिज चाइल्डहुड। कुछ उनके आविष्कार बचपन में मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनका महान आविष्कार जो था ग्रामोफोन था और इलेक्ट्रिक लाइट थी। अबाउट द लेसन, दिस लेसन टेल्स यू, ये कहानी आपको सिखाएगी अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। एक ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन और उसके कार्यों के बारे में जिसे दुनिया ने कभी जाना। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847 इन मिलन। थॉमस एल्वा एडिसन मिलन यूएसए में 1847 में जन्म लिया था। ही इज नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। उस आदमी को तमाम आविष्कारों के लिए जाना गया। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, जब कभी आप अपने कमरे में लाइट को जलाते हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्डर प्लेयर, जब आप रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, तब आप थॉमस एडिसन की महानता को याद करते हैं, पहचानते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो महान दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। ही ऑलवेज रिच्ड फॉर द स्काई। वो हमेशा आसमान पर पहुंचना चाहता था। ही गेव हिज बेस्ट ही गेव हिज बेस्ट वन डे। उसने अपने एक दिन अपने बहुत ही महान कार्य किया। ही मेड ए प्रोमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। उसने इस संसार को बिजली प्रदान किया। ऑन 4 सितंबर 4 सितंबर को 1882 में ही फुलफिल्ड हिज प्रोमिस। उसने अपने वादे पूरे किए हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ऑन दैट डे, उस दिन से 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क ब्रस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट। 900 न्यूयॉर्क में घर जो थी बिजली की रोशनी से जगमगाई थी। ही was honored by the President of America on October 21, 1929। 21 अक्टूबर 1929 को वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए। एज ही was voted by people of America as the greatest living American। और अमेरिका के लोगों ने वोट डालकर ये साबित किया कि ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपलाई प्रेस स्विच। तो आप सिंपल में केवल स्विच को दबाते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। और इलेक्ट्रिक लैंप जो होती है आपको रोशनी देती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? इस लैंप का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन। वह एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड, केवल बचपन में ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन को आविष्कार करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वह तमाम प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, उसके शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड। और उस समय तक वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। इनके बचपन के बारे में तमाम कहानियां हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम। और उन कहानियों में से कुछ इनके बचपन का जिक्र नीचे किया जा रहा है। वन डे, एक दिन, वेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब यंग एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। तब अध्यापक
पक्षियों के बारे में कहानियाँ बच्चों को सुना रहे थे। ही गॉट अप, ये तुरंत उठ गए एंड आस्क्ड द टीचर, और जो टीचर पढ़ा रही थी उनसे पूछ बैठे, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैम, इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? मैम ने जवाब दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया कि इंसान नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, यंग बॉय ने कुछ पल सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, और मैडम से फिर पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और वो तो आसमान में उड़ता रहता है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी बच्चे उसके इस प्रश्न पर हंसने लगे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस, और अध्यापक ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उस अध्यापिका ने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नोटी, यह लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसके मम्मी पापा से कहा, पेरेंट्स को बुलाया कि आप इस बालक को घर ले जाइए। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए, बट दे न्यू, लेकिन उन्हें पता था, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वो एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी तो एडिसन की उम्र मात्र 8 साल की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापक पाया। सी वॉज पैसेंट एनफ, उनके पास काफ़ी धैर्य था टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, अपने उसके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प, और उन्हीं की मदद से, एंड गाइडेंस, और उनकी देखरेख में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, एडिसन अच्छा तरक्की करता गया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह सभी चीज़ों का बारीकी से ध्यान से देखता, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और तमाम प्रकार के आविष्कार करता। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उसके आविष्कार मूर्खतापूर्ण होते हैं, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन आविष्कारों से तमाम चीज़ें वो सीखता। वन मॉर्निंग, एक दिन, ही वॉज वाचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, जो जमीन पे नीचे आती, पिक्ड अप ए फ्यू वॉर्म्स, और कुछ कीड़े मकोड़ों को चुनती, इन इट्स बीक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और जमीन से फिर उड़ जाती। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, ये चीज़ें एडिसन के मन में एक विचार उत्पन्न किया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वार्म, उसने सोचा चिड़िया उड़ रही है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वार्म, आदमी और इंसान भी उड़ सकते हैं यदि वो कीड़े मकोड़े खाएं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो इस आविष्कार को किसी के ऊपर प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट टू होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू ए पल्प, उसने पल्प में इनको कूचा, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और कूचने के बाद पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने इस मिक्सचर को एक नौकरानी की लड़की को पीने के लिए दिया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत बनाया गया मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो इसे एंड देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी उस गरीब लड़की ने उसका विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया वेल, अच्छे से। सी डिडंट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वार्नेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, यंग एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दिया कि कभी वह इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण आविष्कार न करें। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म में गया। देयर ही सा ए हेन, वहाँ पे उसने एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड सी आंसर, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा और उसकी माँ ने जवाब दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग,
ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा एंड शी आंसर्ड, और उसकी माँ ने जवाब दिया द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने बच्चों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से मुर्गी के बच्चे बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, उसने कहा कि हम लोग मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। थॉट यंग एडिसन, एडिसन के मन में यह विचार आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डोजन एग्स, अगले ही दिन उसने कई दर्जन अंडे खरीद लाए एंड सेट ऑन देम, और उन पे बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, वो काफ़ी देर तक बैठा रहा लेकिन उसमें से कोई भी मुर्गी के बच्चे बाहर नहीं निकले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, केवल उसने अंडों को फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपने शर्ट को गंदा कर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, इस कार्य के लिए वो अपनी माँ से काफ़ी पिटाया भी था उस दिन। और रियली फन्नी बॉय, क्या वो एक मजाकिया लड़का नहीं था? वाजंट ही, ऐसा नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, वो अपने इन सारे प्रयोगों में असफल हुआ। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन इन सारे आविष्कारों से उसने कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके जो विचार हैं वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और शांति से तमाम किताबें पढ़ा करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, वो जो भी किताबें पढ़ता उसके पिता 25 सेंट उसको दिया करते थे। ही रीड वाइटली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और वो जो भी पैसे पॉकेट मनी के लिए पाता उससे भी वो किताबें खरीद कर पढ़ा करता। ही बॉट मोर बुक्स, उसने तमाम किताबें खरीद लिया था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी लेबोरेटरी बना ली थी। हिज मदर इंकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके आविष्कार में उसकी हिज मदर इंकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसको हमेशा प्रोत्साहित करती रहती। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके आविष्कारों में उसकी मदद करती। आफ्टर समटाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ दिनों के बाद एडिसन ने महसूस किया और पाया कि उसे कुछ और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अपने आविष्कार करने के लिए। और ही वांटेड मोर बुक्स, और ज़्यादा किताबें खरीदने के लिए वो ज़्यादा किताबें चाहता था। एंड जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, वो सभी किताबें पढ़ सके। ही हैड एट होम, घर पर ही। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो घर से बाहर जाना चाहता। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई जगह देखना चाहता। एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों से मिलना चाहता। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहता। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट, पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके इस विचार को उसके पेरेंट्स ने स्वीकार नहीं किया। जैसा कि एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र केवल 12 साल थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वो मान गए जब उसने अच्छा तर्क दिया अपने निर्णय के लिए। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट से आने और जाने वाली ट्रेन में उसने न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर लिया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स मिठाइयाँ बेची, एंड फ्रूट्स, और फल भी बेचे। एंड अर्नेड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन $2 उसने कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात के भोजन में उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, ये माँ $, ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, मैं तुम्हें $1 दूंगा फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रोमिस, और उसने अपनी वादा पूरा किया। ए ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज वन न्यूज़पेपर, 1 या 2 सालों के बाद एडिसन ने निश्चय कर लिया कि वह अपना खुद का न्यूज़पेपर बनाएगा।
ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे एक रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, कई सारी उसकी कापियाँ बेची। एंड मेड मोर मनी, और काफ़ी पैसे बनाए। विद द मनी ही गॉट, इन पैसों के साथ उसने ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, रेलवे के उसी डिब्बे में उसने एक लेबोरेटरी स्थापित कर लिया। When he was 15, केवल जब उसकी उम्र 15 साल थी, he met with an accident, उसके साथ एक दुर्घटना हुई। That affected his career, जिसने उसके कैरियर को ज़्यादा प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner, तो ट्रेन एक कोने से मुड़ी। There was a sudden jolt, अचानक झटके पड़ने से, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, डब्बे के फर्श पर फास्फोरस के कुछ टुकड़े गिर गए। And it caught fire, और आग लग गई। Before he could put it out, वो इसे बुझा पाता इसके पहले, the newspaper had caught fire, समाचार पत्र जलने शुरू हो गए। The fire spread, आग देखते देखते फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और दोनों मिलकर, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, उस आग को बुझाने में संभव हो सके। बट दैट वाज, लेकिन उस दिन से, द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, ट्रेन में एडिसन की सेवा समाप्त कर दी गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे उसे निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन तमाम अलग अलग शहरों में जॉब खोजता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने अच्छी अच्छी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और फैक्ट्री के एक्सपर्ट से मिला, वर्कशॉप में गया, काम सीखा। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उसने उन लोगों से प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे तमाम चीज़ें सीखी। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग में कठिन मेहनत करता गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उसे जॉब छोड़ना भी पड़ा था। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रहना पड़ा था। दिस यंग मैन, यह युवा लड़का, वॉज वर्किंग इन ए कंपनी, एक कंपनी में काम कर रहा था। देयर, वहाँ पर, इन दैट कंपनी, इस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट, एक मशीन थी। वन डे, एक दिन द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन उस समय वहीं था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को एक पल में देखा। एंड रिपेयर इट विथ इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही पल में उसने इसको बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उस कंपनी में एक अच्छा जॉब दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को ज़्यादा प्रोग्रेस किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, वो काफ़ी ज़्यादा आविष्कार कर चुका था। वन इन्वेंशन फॉलोड एनोदर क्विकली, एक इन्वेंशन खत्म होते ही दूसरा वो शुरू कर देता। एंड एडिसन अर्नेड मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने काफ़ी ख्याति, प्रसिद्धि और पैसे कमा लिए थे। इन 1877 और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, जब वो एक मशीन पे काम कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो इंसान की आवाज़ को पकड़ सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने इसे वास्तव में बना दिया। इट वॉज देन, और यह तब, कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उसे बात करने वाली मशीन का नाम दिया गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, हम इसे ग्रामोफोन के नाम से अब जानते हैं, पुकारते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड
टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे वाशिंगटन के वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह वो घर था वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइव्स, जहाँ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन को राष्ट्रपति के सामने अपनी नई मशीन दिखाने के लिए बुलाया गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह बात पूरे अमेरिका में फैल गई, प्रसिद्ध हो गया, उसे प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्परस, अब वो काफ़ी सफल और संपन्न था। ही वोड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, सभी चीज़ें उसने मदर की सहायता से किया, एंड इंकरेजमेंट, और उनकी प्रोत्साहन से, एंड टू हिज वन वर्क हार्ड, और अपने स्वयं के काफ़ी कठिन परिश्रम से। इन मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। एंड पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डे, उन दिनों लोग कैंडल, मोमबत्ती और ऑयल लैम्प, तेल के लैम्प का उपयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट का ज्ञान नहीं था। एडिसन प्रोमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा किया कि 2 सालों में वह उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा। वेन ही सेड, जब उसने यह कहा, दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक पहले तो उसके ऊपर हंसे। दे सेड, उन लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सभी चीज़ों से चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर, वह कठिन परिश्रम करता गया, एंड हार्डर, और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्मेड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने लगभग 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन सभी असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन अभी तक उसने उम्मीद नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, उसने कहा, मुझे अवश्य अपने वादे को पूरा करना चाहिए जो मैंने लोगों से किया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्कड हार्डर, और कठिन परिश्रम करता गया, स्टिल, जब तक ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, जब तक वो अपने वर्क को पूरा न कर सके। एट लास्ट, और अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 आविष्कार करने पर। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर, वो और उसके कार्य करने वाले साथी, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में उन्होंने बिजली जलाकर दिखा दिया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पूरे अमेरिका से लोग इसको देखने आए थे। दैट ग्रैंड साइट, इस अद्भुत दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 और 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी में चमक उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने पहले विश्व युद्ध में अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशन, वह 44 प्रयोग किया। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवा के लिए उसको एक पुरस्कार दिया गया। इन 1929 और 1929 में, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का सिल्वर जुबली, यानी कि 25 साल पूरे होने पर मनाया गया। वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको रिसीव किया। एंड ऑर्डर हिम एट ए बिग फंक्शन, और ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और एक बड़े से उत्सव में उसको सम्मान दिया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन जब खड़े हुए प्रेसिडेंट को थैंक्स करने के लिए, बट सडनली फेलिंग, लेकिन अचानक वो गिर पड़े।
हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी और बढ़ती गई, एंड ही डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, संडे मॉर्निंग 1831 में, 18 अक्टूबर 1931 में। दिस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, और ये केवल उनका मौत नहीं था, ये एक महान आविष्कारक के जीवन का समापन था, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने इंसान के जीवन में खुशियाँ दिया था। ही सेड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं लाइफ में कभी भी कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वो कहा करता था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, दुनिया काफ़ी दिनों से अंधेरे में रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लॉफर एंड मोर लाइट, मैं दुनिया को अत्यधिक खुशी हंसी देना चाहता हूँ और अत्यधिक रोशनी। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लॉफर, आज उसके ग्रामोफोन के आविष्कार ने हमें ज़्यादा खुशी प्रदान की। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप, और उसके बिजली के आविष्कार ने हैज गिवन अस मोर लाइट, हमें अत्यधिक रोशनी दिया। टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और यह दुनिया, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह अत्यधिक इंसानों की ज़रूरत है इस दुनिया में। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़का जो इस बुक को पढ़ रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस महान एडिसन के एग्जाम्पल को समझे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। तो ये आपके बोर्ड पेपर के लेसन थे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।